हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th बी हाइप का यूनिट 9 द बॉन्ड ऑफ लव, इसके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट सेक्शन 1 to 3 जो है टोटल उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, सेक्शन ए का है। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, सेक्शन 1 का। गिवन इन द बॉक्स आर सम हेडिंग्स, इस बॉक्स में कुछ हेडिंग्स दी गई हैं। फाइंड द रेलेवेंट पैराग्राफ्स इन द टेक्स्ट टू मैच द हेडिंग्स, और उन पैराग्राफ को बताना है आपको कि ये हेडिंग्स किन में या किस पैराग्राफ में आई हैं। जैसे है ऑन ऑर्फन कब, एक अनाथ बच्चा। ब्रूनोस फूड चार्ट, ब्रूनो का जो फूड चार्ट था वो किस पैराग्राफ में आया। एन एक्सीडेंटल केस ऑफ पॉइजनिंग, एक जहर खुराने की जो दुर्घटना थी वो किस पैराग्राफ में बताई गई है। प्लेफुल बाबा का वर्णन किस में हुआ है। पैन ऑफ सेपरेशन, दुख जो अलगाव का जो दुख था दूर होने का वो किस में बताया गया है। जॉय ऑफ रियूनियन, दोबारा से मिलने का जो खुशी है वो किस में बताया गया है। रिक्वेस्ट टू द जू में जो रिक्वेस्ट की गई थी वो किस पैराग्राफ में हुई थी। या फिर और जो लास्ट है एन आइलैंड इन द कोर्टयार्ड, परागन में जो आइलैंड बनाया गया था वो किस में ये बातें हुई हैं। तो चलिए जानते हैं और उसका आंसर बताते हैं किस पैराग्राफ में हुआ था। तो उसका आंसर है, एक साइड हेडिंग डली हुई है और उसका पैराग्राफ नंबर है फर्स्ट है एन ऑर्फन कब, ये पैराग्राफ फर्स्ट में हुआ था। ब्रूनोज फूड चार्ट ये 6 पैराग्राफ में आया था। एन एक्सीडेंटल केस ऑफ पॉइजनिंग ये पैराग्राफ 8 में हुई थी बात। प्लेफुल बाबा ये 12 में बताया गया था। पैन ऑफ सेपरेशन, निराशा जो दुख हुआ था अलगाव का, वो 14 में था। जॉय ऑफ रियूनियन ये 17 नंबर के पैराग्राफ में आया था। रिक्वेस्ट टू द जू ये 18 में हुआ था। और एन आइलैंड इन द कोर्टयार्ड जो बनाया गया था बरामदे में और आंगन में जो एक आइलैंड बनाया गया था वो पैराग्राफ नंबर 21 में हुआ था। तो ये थी हेडिंग्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पैराग्राफ 2 है आपका, सेक्शन 2 है आपका। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, वो मुझे एक दुर्घटना से मिला। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है हु सेड दिस, ये किसने कहा। तो इसका आंसर है द ऑथर सेज दिस, ये उस लेखक ने या ये सब वो लेखक कहता है। सेकंड क्वेश्चन है हु डू हिम एंड हर रेफर टू, कि हिम और हर किसके लिए रेफर किया गया है। तो इसका आंसर है हिम refers to the baby bear to the bear and her refers to the author's wife, कि जो हिम है वो उस भालू के लिए रेफर किया गया है और जो हर है वो उस लेखक की पत्नी के लिए रेफर किया गया है या कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड। व्हाट इज द इंसिडेंट रेफर टू हियर, यहाँ पे कौन सी जो घटना है वो रेफर की गई है बताई गई है। तो उसका आंसर है द इंसिडेंट रेफर्स टू द कैचिंग ऑफ द बेबी बेयर, उस बेबी बियर को पकड़ने की जो घटना है इंसिडेंट है वहाँ इसका वहाँ पे उल्लेख किया गया है स्टेटमेंट से रिलेटेड। देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 2 का सेकंड क्वेश्चन है ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, पर प्रसन्नता से अपने सिर के बल लेट गया। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। हु डज ही रेफर टू, यहाँ पे जो ही शब्द है वो किसके लिए कहा गया है। तो ये भालू के लिए कहा गया था। तो इसका आंसर है ही रेफर्स टू ब्रूनो द बेबी बियर, जो ही है वो उस ब्रूनो बेबी बियर के लिए रेफर किया गया है। सेकंड जो क्वेश्चन है इस स्टेटमेंट से रिलेटेड, वाई वाज ही डिलाइटेड, और वह खुश क्यों था। तो इसका आंसर है ही वाज डिलाइटेड बिकॉज, वह खुश था क्योंकि ही हैड सीन द ऑथर्स वाइफ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि उसने उस लेखक की पत्नी को एक लंबे समय के बाद देखा था, इसलिए वह खुश था। सेक्शन 2 का थर्ड क्वेश्चन है आपका वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम सब ने भी उसे बड़ा मिस किया। बट इन द सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन एक राहत भी मिल गई।
हु डज बी ऑल स्टैंड फॉर? स्टेटमेंट में जो ये वी ऑल लिखा हुआ वो किसको रेफर किया गया है, किसके लिए या किसको बताता है? इसका आंसर है बी ऑल स्टैंड्स फॉर द ऑथर्स फैमिली। ये बी ऑल है वो लेखक के या लेखक का जो परिवार है उसके लिए उल्लेख किया गया है, उसको बताता है। सेकंड क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, हु डिड दे मिस? वे लोग किसको मिस कर रहे थे? तो उसका आंसर है दे मिस्ड ब्रूनो द बेबी बेयर। वो सब ब्रूनो उस बालक भालू जो था, भालू का बच्चा था, उसे मिस कर रहे थे या उन सब ने उसे मिस किया। लास्ट है व्हाई डिड दे नेवरदलेस फील रिलीव? आखिर ऐसा क्यों उन लोगों ने राहत महसूस की, ऐसा क्यों किया था? ये भी इस स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है दे फेल्ट रिलीव्ड। उन्होंने राहत महसूस की बिकॉज क्योंकि द बियर वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम। जो भालू था वो घर में रखने के हिसाब से बड़ा हो रहा था, इसलिए उन्होंने भेजकर उसे राहत महसूस की थी। तो ये थे हमारे फर्स्ट और सेकंड सेक्शन। देखते हैं थर्ड को। थर्ड है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स इज। ये 30 से 40 शब्दों में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन 2 occasions ब्रूनो एट ड्रंक समथिंग दैट शुड नॉट बी ईटन ड्रंक। दोस्त अवसरों पर उस ब्रूनो ने ऐसा कुछ खा लिया या पी लिया जो कुछ खाने या पीने योग्य नहीं था। व्हाट हैपेंड टू हिम ऑन दिस ओकेजन? और इन दोनों घटनाओं पर या अवसरों पर उसे क्या होता है या क्या हुआ? तो उसका आंसर है ऑन दिस 2 occasions, इन 2 अवसरों पर जो ब्रूनो गॉट ऑल राइट, जो ब्रूनो था वो ठीक हो गया था। एट फर्स्ट, पहली दफ़ा ही एट बैरियम कार्बोनेट, ही वॉज टेकन टू द वेट्स रेसिडेंट। उसने बैरियम कार्बोनेट खा लिया, उसे पशु चिकित्सक के घर ले जाया गया। द वेट इंजेक्टेड हिम, उस पशु चिकित्सक ने उसे इंजेक्शन दिए एंड ही गॉट वेल, और वो ठीक हो गया। इन द सेकेंड, और दूसरी स्थिति में ही हैड ड्रंक इंजन ऑयल, उसने इंजन ऑयल को पी लिया था। हाउएवर, तब भी इट हैड नो इफेक्ट ऑन हिम, इसने उस पर कोई प्रभाव नहीं डाला था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वाज ब्रूनो अ लविंग एंड प्लेफुल पेट? क्या जो ब्रूनो था वो प्यारा और एक प्लेफुल पेट था, क्रीड़ायुक्त पालतू पशु था। वाई देन डिड ही हैव टू बी सेंट अवे? तो फिर उसे भेजना क्यों पड़ा? तो इसका आंसर है यस ही वॉज अ प्लेफुल पेट। हाँ भाई, एक क्रीड़ायुक्त पालतू था। ही डिड अ फ्यू ट्रिक्स, वह कुछ जो ट्रिक्स थी वो भी करता था। ही वुड रेसल अ बॉक्स एंड टम्बल, वह एक बॉक्स से कुश्ती लड़कर इसे पछाड़ देता था। ही वुड होल्ड गन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टिक, और वह एक लकड़ी की रूप में जो उसकी गन थी उसे पकड़ करके एंड पॉइंट एट अ पर्सन, वो किसी आदमी पर तान देता था। हाउएवर, तब भी इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट टू कीप हिम एट होम, लेकिन तब भी उसे घर पे रखना कठिनाई भरा हो रहा था। सो ही हैड टू बी सेंट अवे, इसलिए उसे भेजना पड़ा था। सेक्शन थर्ड है आपका, उसका भी लास्ट क्वेश्चन है हाउ अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू डू विद ब्रूनो फाइनली सॉल्व? क्या समस्या थी और उसे कैसे आखिरकार सॉल्व किया गया था? तो उसका आंसर है द प्रॉब्लम वाज टू कीप द बियर एट होम। जो समस्या थी वो उस भालू को घर में रखने की थी। एन आइलैंड वाज मेड इन द कंपाउंड, आंगन में एक आइलैंड बनाया गया। इट हैड अ ड्राई पिट और मोट इन अराउंड इट, इसके चारों ओर एक सूखा गड्ढा, एक घिरनी बनाई गई, नहर से बनाई गई। इट वॉज 6 feet वाइड एंड 7 feet डीप, जो 6 फीट चौड़ी और 7 फीट गहरी थी। अ वुडन बॉक्स वॉज पुट देयर फॉर द बियर टू स्लीप एट नाइट, एक लकड़ी का बक्सा जो था वहाँ पे उस भालू के रात में सोने के लिए रखा गया। इन दिस वे द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व, और इस प्रकार उस समस्या का समाधान निकाला गया। तो ये थे हमारे लेसन 9 द बॉन्ड ऑफ लव के सेक्शन 1, 2 और 3 जिनको हमने कवर किया है। ये आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें।